सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 8 धर्म तंत्र का दुरुपयोग कैसे रुके। अभी तक गुरुदेव हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। गुरुदेव ने पहले बताया कि मंदिर का अर्थ क्या था, भगवान का स्वरूप बताया कि वो इतना छोटा नहीं है कि उसको हमारे मंदिरों की ज़रूरत है, वो एक बड़ी दिव्य चेतना है। मंदिर केवल हमारे लिए रिमाइंडर होते थे, पहली चीज़ गुरुदेव ने ये समझाई। फिर मंदिरों का सही स्वरूप क्या होता है वो समझाया। फिर अलग अलग एग्जाम्पल दिए और बताया कि लोक शिक्षण और जन जागृति का केंद्र मंदिर होना चाहिए था, उसके अलावा और कुछ नहीं। और लोक सेवियों के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है वो हमें समझाई गई। उसके अलावा पिछले एग्जाम्पल में, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि लोगों की श्रद्धा का केंद्र है मंदिर। तो उस श्रद्धा के केंद्र पर लोग कितने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसका सदुपयोग कैसे होगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो हमें वो बात समझ में कैसे आएगी। आगे अगले हेडिंग में गुरुदेव बता रहे हैं कि अब किस तरह के मंदिरों की आवश्यकता है। अगर विवेक को जागृत करना है, इस कलयुग में अगर सरवाइव करना है और भारतीय संस्कृति की पताका को फहराना है तो हमें क्या चाहिए, प्रगतिशील मंदिरों की आवश्यकता है। प्रगतिशील मंदिर कैसे होंगे मित्रों, अब समय आ गया है जबकि मंदिरों का स्वरूप बदल दिया जाए। नमूने के लिए अब ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला के तरीके से लोग देख पाएँ कि मंदिरों का सही इस्तेमाल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। हमने गायत्री तपोभूमि का मंदिर लोगों के सामने एक नमूना पेश करने की खातिर बनाया। यूँ तो अपने देश में इतने सारे मंदिर हैं, भगवान का एक ही है, उतने ही उनको ही शंकर कह दीजिए, गणेश कह दीजिए, हनुमान कह दीजिए। अनेक भगवान नहीं हो सकते, हाँ उनके नाम अनेक हो सकते हैं। मंदिर में मूर्ति रख देना ही काफ़ी नहीं, वरन मूर्ति के साथ साथ उन भगवानों से संबंधित वृत्तियों को आगे बढ़ाया जाना और फैलाया जाना भी आवश्यक है। अपने यहाँ यही तो होता है, कितने कार्य होते हैं, विद्यालय वहाँ चलता है, प्रकाशन वहाँ होता है, देश भर के लिए कार्यकर्ता वहाँ से भेजे जाते हैं और ना जाने क्या क्या किया जाता है। लेकिन उस मंदिर तक ही हम सीमाबद्ध नहीं, यदि सीमाबद्ध हो जाते तो उसको प्रगतिशील मंदिर नहीं कहा जा सकता था। अब हमको प्रगतिशील मंदिरों की स्थापना की आवश्यकता है। समाज का नया निर्माण करने के लिए नए नए रचनात्मक केंद्र खोले जाने चाहिए। अब गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं। और अगर आप शांति कुंज, मथुरा चेतना केंद्र या बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, पुणे का शक्तिपीठ आप देख लो, और कई जगह के चेतना केंद्र होंगे जहाँ पर छोटी सी गायत्री माँ की दिव्य प्रतिमा, छोटा सा द्वार, और वही सुबह शाम थोड़ा ध्यान आरती, लेकिन उसके बाद पूरे सत्र चल रहे हैं, पूरे मौन साधना सत्र चल रहा है, गर्भ संस्कार का पूरा केंद्र बना हुआ है, एक एक सेंटर, और एक्चुअली वो रेडिएट हो रहा है जो होना चाहिए। रहने की व्यवस्था है, अगर बाहर से कोई आ जाए, जो गुरुदेव ने किताब में बताया वो सब कुछ वहाँ हो रहा है। लेकिन उसके लिए लोग से भी चाहिए, एक टीम है, समर्पित टीम है, लोग आते हैं, तन मन और धन से लगे रहते हैं, और हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो हमें ऐसे ही और रेडिएट करना है हाई लेवल पर। जितना ज़्यादा हम रेडिएट कर सकते हैं और जितना हाई हम रेडिएट कर जाएंगे, और हम ये ना देखें कि हम अकेले क्यों रेडिएट करें, हमारे साथ में कोई नहीं है। नहीं, हम अकेले रेडिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले कहाँ हैं, एक पीछे परम सत्ता है जो हमारे साथ लगी है। तो अपनी कैपेसिटी को जानना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पूरा देना है जितना दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपको चेतना केंद्र के स्वरूप में कई जगह पर मिल जाएंगे। आगे लिख रहे हैं, अध्यात्म चेतना के विस्तार में नियोजन हो। अध्यात्म चेतना मतलब आत्मा का अध्ययन, उस आत्मा का अध्ययन, चेतना के निकट तो जाना है, अल्टीमेटली तो अपने भीतर ही जाना है। तो इसका ज्ञान कौन देगा, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। गुरुदेव की पहली पुस्तक है कि व्हाट एम आई, अपने आप को जान लो, समझ लो, तो सारी समस्या ही समाधान हो जाएगा। तो ऐसे सेंटर बनने चाहिए जहाँ से इस ज्ञान को सब जगह बांटा जा रहा हो, व्यवहार के स्तर पर, कि हाउ टू डू डैट। हमें पता है हम एक आत्मा है, भाई मुझे पता है मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या, हाउ डू आई रियलाइज दैट, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, वो समझने की कोशिश करने की बात गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं। अब साथियों, मंदिरों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को ऐसे ही पड़ा रहने दें, यह कैसे हो सकता है। इस संपत्ति को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके लिए समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस आवश्यकता को महसूस करना चाहिए कि यदि धर्म को जिंदा रहना है तो वह ढोंग के रूप में नहीं जिएगा, केवल कर्मकांड के रूप में जिंदा नहीं रहेगा। बेशक धर्म के साथ कर्मकांडी रूपी कलेवर जिंदा रहे, लेकिन कर्मकांडों के साथ साथ उन सत प्रवृत्तियों को भी जीवित रखा जाना चाहिए जिनसे लोक मंगल की और समाज की आवश्यकता पूरी होती हो। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, धर्म केवल आडंबर नहीं, धर्म केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं, वरन इस पूजा पाठ की प्रक्रिया और धार्मिक क्रिया कृत्यों के पीछे और साथ साथ में एक महती आवश्यकता जुड़ी हुई है कि हम व्यक्ति के अंतरंग को, उसकी भावनाओं को कैसे ऊंचा उठाएं।
समाज के अंदर फैली हुई धार्मिक वृत्तियों को कैसे बढ़ाएं, यह सारे के सारे क्रियाकलाप जिस माध्यम से और जिस आधार पर पूरे किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई केंद्र या एक स्थान होना ही चाहिए। वह जगह हमारे मंदिर ही हो सकते हैं। अब गुरुदेव कर्म, जितने भी कर्मकांड है उनके विपरीत नहीं जा रहे, पर उसके तत्व दर्शन को समझने के लिए कह रहे हैं। अगर कर्मकांड के स्तर पर एक फूल भी चढ़ाया जाता है ना, तो फूलों की बात की जाती है कि फूल है क्या, ये बात की जाती है, पूछा जाता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हम कर्मकांड के स्तर पर हमने बहुत सारा तामझाम इकट्ठा कर लिया दुनिया भर का, और हमको यही नहीं पता कि हम अक्षत चला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं। हम चढ़ा क्यों रहे हैं? हमारे व्यक्तित्व से हमने कौन सी बुराई निकाल कर दे दी? हमने हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया, पूरा यज्ञ कर लिया, दक्षिणा के नाम पे हज़ारों रुपए चढ़ा दिए। लेकिन असली दक्षिणा थी उस यज्ञ की ऊर्जा को आत्मसात करना, उस यज्ञ को समझना कि देखो अल्टीमेटली सबने वो राखी बनना है और यज्ञ का मतलब ही देना होता है। अल्टीमेटली उस प्रक्रिया को समझना था। और हम क्या दे सकते हैं? हम सब उस परमात्मा का दिया हुआ है। हम क्या दे सकते हैं उस भगवान को? अपनी एक श्रेष्ठ संस्कार का जागरण, एक बुराई को देना। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि कर्मकांड की अपनी वैल्यू है, लेकिन खाली कर्मकांड से बात नहीं बनेगी जब तक भावनाओं को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता। इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल की भाव शरीर जागृत हो गया ना, अगर भावनाओं से राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, वृत्ति, मोह, माया, ये सब दूर हो जाए और केवल क्या, 3 श्रेष्ठ भावनाएं, विशुद्ध प्रेम, अनासक्त भाव का सच्चा प्रेम आप हृदय से रेडिएट करो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और सहजता के साथ इस पल में जीने का अभ्यास, आत्मभाव में स्थित होकर करुणा और संवेदना, ये सारे अगर गुण आ जाए ना भाव स्तर पर, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस इसी का अभ्यास कर ले। तो इसका अभ्यास करने के लिए यात्रा है, लंबी है, और इसलिए गुरुदेव उपासना, साधना, आराधना को बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, और तीनों का अपना एक वैल्यू है, अपना एक रोल प्ले है। तो आगे पढ़ते हैं। इन मंदिरों में पुजारी के रूप में सिर्फ लोक सेवियों की नियुक्ति हो, जिनके मन में समाज के लिए दर्द है और जो समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो मनुष्य के भीतर धर्म प्रवृत्तियां पैदा करना चाहते हैं, उसी तरह के पुजारी वहां रहें। वे अपने पूजा पाठ का 1-2 घंटा पूरा करने के बाद, अपने गुजारे की व्यवस्था करने के बाद जो समय उनके पास बच जाता है उसका इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत चारित्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंदिरों में जहाँ दूसरी तरह के खर्च होते हैं, कभी बंगले बनते हैं, कभी उत्सव होते हैं, कभी झांकी बनती है, कभी क्या बनता है, उसी में लाखों रुपए खर्च हो जाता है, और उन सारे के सारे क्रियाकलापों में आंशिक किफायत की जा सकती है, और इससे जो पैसा बचता है उसको लोक मंगल की अनेक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। इस तरीके से धन की आवश्यकता, इमारतों की आवश्यकता, जन सहयोग की आवश्यकता मंदिरों के आधार पर ठीक तरीके से पूरी की जा सकती है। एकदम सिंपल, सुलभ बात, मतलब बहुत साधारण बात गुरुदेव समझा रहे हैं, बस हमारे अंतःकरण में उतर जाए। अभी तो हमको समझ ही नहीं आता। जो कार्य 1 फूल कर सकता है, आप 100 फूल चढ़ा दो उसकी जगह लाके, 100 फूल भी वही कार्य करेंगे जो 1 फूल। भीतर की भावना कहाँ रेडिएट कर रही है, श्रद्धा कहाँ रेडिएट कर रही है, इंपॉर्टेंट वो है। श्रद्धा भावना का कोई अता पता नहीं है और फूल पे फूल चढ़ा रहे हैं, तो उसका क्या भाव, उसका क्या मोल होगा। और कैसे लोग सेवी मांग रहे हैं गुरुदेव? ऐसे लोग सेवी मांग रहे हैं जिनका हृदय द्रवित होता हो मानवता का दर्द देख के, अपने आसपास दुख दर्द देखकर। अभी एक एग्जाम्पल है, मतलब एक दिन मैं ऐसे बैठी सोच रही थी कि कैसे एक 15 साल के बच्चे ने कैसे किया होगा इतना बड़ा काम कि ना नमक खाया ना मीठा, और सब कुछ छोड़ दिया और अपने गुरु के कहे अनुसार चलते चले गए। और हम लोगों से 40 दिन के अनुष्ठान निभाने में हमको याद आ जाता है खाने की 100 चीज़ें। हम सबकी वृत्तियाँ ऐसी हैं कि याद आ ही जाती होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, और कोई साल 2 साल अनुष्ठान कर ले तो उसके मुंह पे आ जाती है बात कि हमने किया, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। तो एक दिन मैं सोच रही थी, ऐसे बैठ रही थी कि गुरुदेव आप कैसे कर गए, कहाँ से इतनी शक्ति आई? ठीक है, जहाँ साधना थी पूर्व जन्मों की, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति इस जन्म में कहाँ से आई कि आपने जीवन भर कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तो आवाज़ जो अंतःकरण से आई ना, वो ये थी कि मैंने कोई तप नहीं किया, तपस्या नहीं करी, तप के बल पर वो अर्जित नहीं किया। मैं करुणा की वजह से नहीं खा पाया। मेरी भाव संवेदना इतनी जागृत थी कि अगर मैं मुंह में कुछ रखता था तो मुझे लगता था मेरे लाखों बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे बहुत सारे बच्चों को खाने को नहीं मिलता है। तो मैं अंदर से चाहकर भी खा नहीं सकता था, मेरी ज़बान में कुछ चलता नहीं था। अंतःकरण से आवाज़ आई कि वो तप की शक्ति नहीं थी, मतलब वो तपस्या नहीं थी, वो तो एक भाव था, और उस भाव के कारण वो नियम आसानी से निभ गया। और जिस दिन वो सुना ना, तो ऐसा लगा कि कहाँ रेडिएट कर रहे हैं अभी तो हम खूब एंजॉय कर रहे हैं जीवन को दिन भर में। मतलब देखा जाए तो बहुत सारा एंजॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, और तब हमें कोई दुख दर्द याद नहीं आता समाज का, आसपास का, परिस्थितियों का। तो अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, बहुत ऊंची यात्रा है, लेकिन
गर्व है इस बात का कि उस गुरु के शिष्य हैं, और गर्व है कि अगर उन्होंने थाम लिया, उन्होंने पकड़ लिया, तो कभी ना कभी तो ये यात्रा पूरी होगी, और कभी ना कभी तो वो लोक मंगल वाली भावना हृदय में जगेगी जो दूसरे का दर्द देख के आंखों में अश्रु दे दे। टेम्परेरी अश्रु नहीं, अभी बात कर रहे हैं, अभी तो गुरुदेव को पढ़े तो ये टेम्परेरी है, मतलब ऐसा भाव अंतःकरण में परमानेंट बना रहे, टीस परमानेंट उठी रहे, ऐसी टीस जो सोने ही ना दे, जो जीना मुश्किल कर दे। कब तक जीना मुश्किल करते हैं? जब तक जो मेरा गुरु मुझसे चाहता है, इस आत्मा से चाहता है, वो करवा के ना ले जाए, तब तक जीना मुश्किल हो जाए। ऐसी एक टीस अंदर अंतःकरण में जागृत हो जाए, तब शायद जीवन कहा जा सकता है कि हाँ, उस गुरु की संतान है जिसने अपना पूरा जीवन लोक मंगल के लिए खर्च कर दिया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस सोच को भी बदलें। कौन सी सोच को? मित्रों, जो व्यक्ति ऐसा ख्याल करते हैं कि भगवान निराकार है, उसकी मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं, उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे उस शक्तिशाली माध्यम की उपेक्षा ना करें। यह मंदिर हिंदू धर्म की श्रद्धा का केंद्र है। अब देखो, यहाँ पे गुरुदेव ने एकदम क्लियर कर दिया ये बात कि गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिर का सही स्वरूप बता रहे हैं, मूर्ति पूजा का सही स्वरूप बता रहे हैं, और बहुत श्रद्धा विश्वास जागता है। अभी आप लोग देखो, जहाँ सेवा होती है, जहाँ गोपाल जी को लोग नहलाते हैं, जहाँ गायत्री माता का स्थापना है, जब माँ को आप वस्त्र चढ़ाते हो, वस्त्र पहनाते हो, तो जो अश्रु गिरते हैं ना, जो भाव संवेदनाएं जागृत होती हैं, वो अलग होती हैं, क्योंकि श्रद्धा का केंद्र है। हम कोई ज्ञानी थोड़ा ना बन गए कि हमको निराकार समझ में आ जाएगा। और अगर मूर्तियों में वो नहीं है, वही विवेकानंद वाला एग्जाम्पल, विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, किसी राजा ने, कि आप भगवान की मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, अपने पिता का चित्र लाओ, और क्या अपने पिता के इस चित्र पे थूक सकते हो? तो राजा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे पिता हैं। तो बोले, आप अपने पिता के चित्र पे नहीं थूक सकते हो, क्योंकि आपको इस चित्र पे श्रद्धा है। ऐसे ही हमारे को हिंदू धर्म में अपने भगवान पर श्रद्धा है। हम जब उनके स्वरूप को देखते हैं तो हमको उनकी दिव्यता याद आ जाती है। हम कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं, तो उनका पूरा जीवन हमारी आंखों के सामने घूम जाता है, और हमको समझ में आता है हमको कैसा जीवन जीना है। हम जब राम जी को देखते हैं तो राम जी का पूरा चरित्र हमारे आंखों के आगे घूम जाता है, और हमको समझ में आ जाता है कि हमको इसमें से क्या ग्रहण करना है। हम जब दुर्गा को देखते हैं, हनुमान को देखते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को देखते हैं, तो उनका तत्व दर्शन हमारे भीतर उतर जाता है। ये हमारी श्रद्धा का केंद्र है, और ये बहुत शक्तिशाली माध्यम है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति यहीं से जागती है। अब माँ मीरा का एग्जाम्पल देख लो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की काली सजीव हो गई, माँ मीरा के कृष्ण सजीव हो गए, वो उसमें समा गए। तो ये सब चीज़ें, ये मंदिर, मूर्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको विकृत नहीं करना है, इसको सही स्वरूप में समझने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।